एक सेंटेंस है जो शायद तुम्हारे दिमाग में बार बार आता है, देख लेंगे एक दिन। मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसके लिए ये सेंटेंस सिर्फ एक पल नहीं था, ये उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बन चुकी थी। और सच कहूँ तो वो आग काम भी करती है। रातों की नींद कम हुई, मेहनत बढ़ी, वो आगे बढ़ा। लेकिन आज एक सवाल पूछना है जो शायद उसने खुद से सालों तक नहीं पूछा। जिस दिन तुम सच में दिखा दोगे, उस दिन के बाद क्या? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है। मैं करण को सालों से जानता हूँ। उसके एक चाचा थे जो हर फैमिली फंक्शन में और हर जगह किसी भी गैदरिंग में हमेशा तैयार रहते थे अपनी एक कमेंट्री के साथ। एक शाम करण के 12th के रिज़ल्ट के बाद सबके सामने उन्होंने कहा, इसका तो कुछ नहीं होगा, देख लेना, ये बस फैमिली का नाम खराब करेगा। घर में सब हंसे, हल्के में लिया गया। करण के लिए वो हल्का नहीं था। उस रात उसने मुझे बताया, उसे शर्म आई थी, गुस्सा आया था, अंदर कुछ टूटा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वही सेंटेंस अलग शक्ल लेने लगा, ठीक है देख लेंगे। और उसी पल से एक नई एनर्जी आ गई, पढ़ाई में मन लगने लगा, काम में जान आ गई थी उसके। शुरुआत में करण की ये गुस्से से मिली एनर्जी बहुत असरदार लगी। जो काम पहले बोझ लगता था अब उसमें जोश था। मैं ये चाचा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। रिजल्ट आने लगे, कॉलेज अच्छा मिला, फिर एक अच्छी जॉब मिली। हर बार करण घर जाता वो थोड़ा और साबित करके जाता। ये राहत जेन्युइन थी। पहली बार उसे एक क्लियर डायरेक्शन मिली थी, एक मकसद जो बहुत स्पेसिफिक था, उन्हें दिखाना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। एक बार करण की एक बड़ी इंटरव्यू थी एक कंपनी में जिसे उसमें जाना था। उस रात इंटरव्यू से पहले उसने मुझे बताया कि वो वही पुरानी शाम याद कर रहा था। चाचा की वो कमेंट्री, सबकी हंसी, उसने जानबूझकर वो मोमेंट अपने दिमाग में दोबारा चलाया। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि वो याद मुझे जगाए रखती है। अगर मैं वो गुस्सा भूल गया तो मेहनत करने की वजह भी चली जाएगी। यही मुझे पहली बार लगा कि करण सिर्फ किसी एम के पीछे नहीं भाग रहा, वो अपने पुराने दर्द से चल रहा था। उसे जानबूझकर वो दर्द जिंदा रखना पड़ता था क्योंकि उसके बिना वो नहीं जानता था कि वो कौन था। 5 साल बाद करण की कंपनी में एक बड़ी प्रमोशन हुई। उसी हफ्ते एक फैमिली में शादी थी, वहीं चाचा भी थे। करण ने मुझे बताया उसने सोचा था कि ये पल बहुत बड़ा लगेगा, शायद चाचा कुछ कहेंगे, कुछ एक्नॉलेज करेंगे। चाचा ने उसे देखा, हाथ मिलाया और कहा, अच्छा है, बढ़िया कर रहे हो। और फिर वो अगले इंसान की तरफ मुड़ गए। जैसे वो कमेंट्री जिसने करण की पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी थी, उन्हें खुद याद भी नहीं थी। करण ने मुझे फ़ोन किया उस रात को। उसने कहा, मुझे इतना खुश होना चाहिए था लेकिन मैं हूँ नहीं। मैंने ये सब किसके लिए किया? अब आगे क्या? अब मेहनत किस लिए? जिस ईंधन पर वो सालों तक चला था वो अब खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह कुछ नया नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। यहाँ मैं करण की कहानी से एक पल के लिए बाहर आता हूँ क्योंकि यही असली अंतर समझना ज़रूरी है। जब मेहनत दर्द से चलती है उसका लक्ष्य होता है किसी और को गलत साबित करना। और मुश्किल ये है कि ऐसा लक्ष्य कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता क्योंकि दूसरा इंसान शायद उसे कभी एहसास भी ना हो कि उसने तुम्हें कुछ साबित करने के लिए मजबूर किया था। करण के चाचा को वो कमेंट्री याद भी नहीं थी जो उन्होंने बोली थी। वो आगे बढ़ चुके थे अपनी ज़िंदगी में। करण अब भी उनके पुराने सेंटेंस से चल रहा था। जब मेहनत मकसद से चलती है तब तुम कुछ ऐसा बना रहे होते हो जो तुम्हारे लिए मायने रखता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। और ये मेहनत एक अचीवमेंट के बाद रुकती नहीं क्योंकि उसका सोर्स बाहर नहीं था, अंदर था। साइकोलॉजिस्ट इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जो मोटिवेशन से चलते हैं वो गोल अचीव करने के बाद अक्सर एक खालीपन महसूस करते हैं, जिसे अराइवल फैलेसी कहा जाता है। ये भ्रम की मंजिल पर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। करण के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि करण की वो शुरुआती एनर्जी बेकार थी। सच ये है वो टॉन्ट ही पहला धक्का था। बिना उस शाम के शायद शुरुआत ही नहीं होती। समस्या ये नहीं थी कि दर्द से शुरुआत हुई थी, समस्या ये थी कि 5 साल बाद भी करण की मेहनत का पूरा आधार वही पुराना दर्द था और उसके आगे कुछ नया नहीं बना था। एक चिंगारी से आग जलाई जा सकती है लेकिन आग को जिंदा रखने के लिए चिंगारी काफ़ी नहीं होती, उसके लिए लगातार लकड़ी चाहिए।
और वो लकड़ी ऐसे मकसद से आती है जो सच में तुम्हारा अपना हो। करण ने मुझे उस फ़ोन कॉल में बताया कि उसने 3 चीज़ें खुद से पूछनी शुरू की थी। पहली, अगर वो इंसान आज अचानक गायब हो जाए तो क्या मैं फिर भी वही मेहनत करूँगा? अगर जवाब नहीं है तो ये जानना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। करण का जवाब उस पहले साल नहीं था। दूसरी, अपने मकसद के पीछे एक जेन्युइन क्यों ढूंढो। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि पीछे का कुछ ऐसा मकसद ढूंढो जो तुम्हें खुद पसंद है। करण को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे अपना काम जेन्युइनली पसंद था, सिर्फ उसने कभी उस पसंद को अपने गुस्से से अलग करके नहीं देखा था। तीसरी, पुराने दर्द को धन्यवाद दो और उसे छोड़ दो। उसे टॉन्ट ने शुरुआत दी, ये सच है और इसे मानना ठीक भी है, लेकिन हमेशा के लिए इसे फ्यूल बनाए रखना ज़रूरी भी नहीं है। करण ने मुझे बताया कि 1 साल बाद उसने अपने चाचा को माफ़ नहीं किया, बस उनकी कमेंट्री को अपनी ज़िंदगी चलाए देना बंद कर दिया। उन्हें दिखाना है, ये एक बहुत पावरफुल बिगिनिंग है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं बन सकती। एक दिन वो दिखाना पूरा हो जाएगा। करण के लिए वो दिन एक हैंडशेक था और अगले इंसान की तरफ मुड़ा हुआ वो चेहरा। सबसे डेंजरस बात ये है कि ये मेहनत असली सफलता जैसी दिखती है। प्रमोशन असली थी, पैसा असली था, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार लौटता रहा जिसका जवाब बाहर कहीं नहीं मिला। करण ने मुझे आखिरी बार जो कहा था वो था, मुझे लगता था मैं उनके लिए दौड़ रहा हूँ, असल में मैं बस उनके सेंटेंस में फंसा हुआ था। और तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर तुम जिसे आज दिखाना चाहते हो उसका नाम भी एक दिन भूल जाओ तो क्या तुम फिर भी यही मेहनत करते रहोगे? इसका जवाब तुम्हें खुद को बताना है।